of southwest monsoon. Direction of southwest monsoon in your map. Show it in your map. वीडियो ऑन करके और मैप को शो करोगे 1 by 1. ठीक है, खुद से जब तक नहीं बनाओगे तब तक थोड़ा दिक्कत है ना बेटा, खुद से बनाना जरूरी है. डायरेक्शन ऑफ साउथवेस्ट मॉनसून, अरेबियन सी ब्रांच भी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी. Question is clear or not? Have you all able to show it? सारे बच्चे शो कर सकते हैं ना? नहीं तो रफ बनाकर भी कॉपी में सिर्फ तुम्हारा पेनिनसुलर रीजन को बनाकर वहां पे भी आप डायरेक्शन शो कर सकते हैं. ओके, if you are having any problem then ask, otherwise do whatever I given, what questions I have given, just do it fast. Your next question is, दूसरा क्वेश्चन बताएं. यस मैम. और अभी तक तुम लोग किया नहीं, तो सिंपल था, 2-3 सेकंड का काम था. मैम कर लिए. कर लिए हो तो शो करो, फटाफट शो करो. एक बार वीडियो ऑन करो और शो करो. शो द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. सिर्फ आपको अपना कॉपी या मैप ही शो करना है. यस, पीयूष कुमार. हाँ ठीक है. ये तो साउथ वेस्ट मानसून कहाँ पे है? ये अरेबियन सी ब्रांच और कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच. उतना क्लियर नहीं है पीयूष. मेन स्क्रीन पे लाओ, पूरा बड़ा करो. यस, सही है. साहिल कुमार, पल्लवी प्रिया का भी दिख रहा है. यस, हाँ ठीक है. अरेबियन सी ब्रांच बे. डायरेक्शन में एरो नहीं दिखाई बेटा, यू जस्ट शो द एरो. हाँ देखो, हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एरो शो करोगे तुम लोग. ऐसे ऐसे. हाँ हाँ बनाओ, बताओ. साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को शो करना है आपको. हाँ यस, करेक्ट. बे ऑफ बंगाल ब्रांच उधर अराकान से स्ट्राइक करेगा, पूर्वांचल से स्ट्राइक करेगा और मुड़ेगा. उसके बाद मुड़ेगा किधर? ईस्ट टू वेस्ट, है ना? ओके पल्लवी प्रिया, सही है. और कोई? और नहीं तो यस, इसको शो करके फिर तुम व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो. क्वेश्चन नोट करो. नेक्स्ट मैम. हाँ बोलो. कह रहे तो शो किया हुआ है. हाँ, आयुष कुमार. मैप नहीं. ये मैप तो तुम्हारा ये है बेटा. तुम इसमें हमको अरेबियन सी ब्रांच का डायरेक्शन दिखाओ और बे ऑफ बंगाल ब्रांच का डायरेक्शन दिखाओ. मैप तो सही है बना हुआ, लेकिन एरो के साथ डायरेक्शन दिखाओ. यू नो दैट साउथ वेस्ट मानसून इज डिवाइडेड इनटू
two part. Why southwest monsoon of divided into two part before entering into India? Anyone? कोई बताएगा? Because India is a peninsular. Yes, due to peninsular nature of India, है ना? The southwest monsoon is divided into two part. One enters India from Arabian Sea, another enter India from Bay of Bengal. Some branches enters from Arabian Sea which strike over Western Ghat, है ना? और वेस्टर्न घाट में स्ट्राइक करता है तो बारिश करता है और थोड़ा सा मुड़कर फिर सेंटर ऑफ लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना? गुजरात वगैरह होते हैं। और दूसरा अनदर सम ब्रांचेस इंटर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, जिसमें से कुछ ब्रांचेस जो है वो बर्मा की ओर चले जाते हैं, म्यांमार की ओर, और वहां जाकर अराकान हिल के कारण, अराकान हिल क्रिएट बैरियर इन द रीजन ऑफ बर्मा and they deflected towards their west and then enters India from east to west from the region of West Bengal. क्या बोल रही है? मेरे पे तो पढ़ा रही है। Yes, who is talking? हाँ ठीक है रचना, हम देख लेंगे बाद में, अभी पढ़ाने के बाद व्हाट्सएप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do Eastern Ghat receives less rainfall as compared to Western Ghat? Why do Eastern Ghat? Because it is located. Yes, yes. Because it is located in leeward side of Western Ghat. Very good, Ayush. और कोई? Ma'am, please repeat the question. In the leeward side of the Western Ghat. Question is why Eastern Ghat receives less rainfall as compared to Western Ghat? Eastern Ghat receives less rainfall as compared to Western Ghat because it is located in the leeward side of the Western Ghat. Very good. And as we move interior in the peninsular plateau, rainfall is going to be decreasing. और Eastern Ghat तक आते आते तो बिल्कुल ही वो कम हो जाता है, ठीक है? Any problem in this question? किसी को पूछना है इसमें? No, कोई भी? संस्कृति कुमारी, आप लोग भी जवाब दीजिए भाई। सिर्फ पीयूष, पल्लवी, शाहिल, खुशी, कभी कभी दीप शिखा, ये सभी कुछ लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं देते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई द पार्ट्स ऑफ राजस्थान and Gujarat receives less amount of rainfall? Why parts of Rajasthan and Gujarat receives less amount of rainfall? Because it is located in the western margin of the continent. सिर्फ western margin? Anyone? और कोई बताओ? Far away from the sea. क्या दीपशिखा? It is? हाँ ठीक है। Far away from the sea. Yes, yes, very good. और कोई? there is decrease in the rainfall from east to west in northern plains. And the Arabian Sea branch of the monsoon flow parallel to Aravalli Hills. Very good. वाह, अब लग रहा है कि हम कुछ पढ़ाए हैं और तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब कि अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है ना सबको। So many factors are there. As we move, अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच को लेते हैं तो as we move from east to west, amount of rainfall decreases due to decrease in moisture content, and Rajasthan and Gujarat is located in the western margin. So east to west भी अगर लेंगे तो वहां पे बारिश कम होगी। दूसरा, as we move from Arabian Sea branch, it is located far away from the sea in the interior of the continent. Hence, here amount of rainfall is comparatively low. And the third factor is location of Aravalli just parallel to the Arabian Sea branch of monsoon. यही तीन फैक्टर ना अप्लाई होगा बेटा। Yes, sir. Is it clear? तो हम कोई भी फैक्टर लिख सकते हैं, और नहीं ये रेन शैडो रीजन नहीं, अरावली तो बारिश कराता ही नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा बेटा। यस, रेन शैडो इसमें आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर होगा ड्यू टू इट्स इंटीरियर लोकेशन, ड्यू टू its location in the western margin, as from east to west amount of rainfall decreases, and as Aravalli just located parallel to the moisture laden winds and doesn't help in causing rainfall. एकदम आराम से पार कर जाता है वो एरिया। So this three factor is responsible for causing low rainfall in the region of Rajasthan and Gujarat. Is it clear? सब लोग लिख लेंगे इसको?
Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? Yes, ma'am. Is it correct to say that India would have been an arid land without monsoon? Is it correct to say that India would have been an arid land? Do you know the meaning of arid land? Arid land का No, मतलब ma'am. कोई जानता है? Arid land मतलब dry land. सूखा। हाँ, सूखा ग्रस्त एरिया। क्या तुमको लगता है कि इंडिया जो होता वो ड्रॉट प्रोन एरिया होता या एरिड लैंड होता या सूखा ग्रस्त एरिया होता इन द एब्सेंस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून? Yes, ma'am. हाँ, बताओ। ये थोड़ा सा हम पूछे घुमा के क्वेश्चन, और ये जो बता देगा सही से, समझेंगे कि क्लाइमेट उसको सही में समझ में आ रहा है। क्लास में याद करोगे, हम बताए थे Yes, ma'am, लोकेशन ऑफ। because हाँ, ma'am, because northeast wind carries moisture or rain. मॉइस्चर और रेन कैरी करेगा तो क्या सूखा होगा? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये Ma'am, due to rotation of the Ma'am, due to earth, phenomenon southwest of monsoon monsoon get reflected. and reversion of wind. नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आपसे सुन ले। एक बात बताओ कि कुछ याद है क्लास में, इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन और कहीं पे कोई भी तुमको बताता है, कोई भी पूछता है तुमसे कि कैन यू प्लेसिफाई योर कंट्री ऑन ग्लोब, तो कैसे आप प्लेसिफाई करेंगे? क्लास में बताए थे with the help of latitude and longitude. Latitude और longitudinal location पे। हाँ, के हेल्प में हम 8 डिग्री से 37 डिग्री और 68 डिग्री टू 97 डिग्री का एरिया जो है बीच में ग्लोब में पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और हम लोग कल ही पढ़े हैं परमानेंट विंड, कल पढ़े हैं ना? कल परमानेंट विंड पढ़े हैं, कुछ याद है? परमानेंट, 3 परमानेंट विंड है। There are 3 permanent wind, trade wind, westerlies and polar easterlies। ये 3 के बारे में कल पढ़े थे, कुछ याद है? 3 परमानेंट विंड्स हैं। ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज एंड पोलर ईस्टरलाइज। अब देखो इंडिया का लोकेशन कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया कम्स अंडर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, क्योंकि ट्रेड विंड ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। चलो, तुम्हारा जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो विंड ओरिजिनेट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलता है, उस ट्रेड विंड के इफेक्ट में इंडिया आता है बिकॉज ऑफ आवर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। 30 डिग्री के नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया है। यहाँ से जो विंड ओरिजिनेट करता है दैट मोस्टली इन्फ्लुएंस द पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? और ये विंड इन क्लास 8 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट 2 हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट टाइप ऑफ हेमिस्फीयर? किस नाम से जाना जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, Northern hemisphere is known as land hemisphere and southern hemisphere is known as watery area, क्योंकि southern hemisphere में ही maximum water का extension देखने को मिलता है। northern hemisphere में maximum land area का extension देखने को मिलता है। Our country is entirely located in northeastern hemisphere and comes under the influence of northeast trade wind. These northeast trade wind ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड। अगर कोई विंड लैंड से राइज कर रहा है तो क्या उसमें नमी होगा, मॉइस्चर होगा? No, ma'am. नहीं होगा। तो इंडिया बेसिकली कौन से विंड के इफेक्ट में आता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के इफेक्ट में। एंड दिस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बिकम ड्राई एज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड, और ज्यादातर एरिया इसके इन्फ्लुएंस में आता है। तो इस विंड से वर्षा होगी या नहीं होगी? होगी क्या वर्षा इससे? No, ma'am. नहीं होगी। तो
according to location of India on globe and according to location of India in the under the influence of permanent wind, India become an arid land. क्योंकि ये तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के ही इफेक्ट में आता है जो लैंड से ओरिजिनेट होता है, और उसमें चूंकि मॉइस्चर है नहीं इसलिए बारिश होगी नहीं, बारिश होगी नहीं तो कैसा होगा इंडिया? इंडिया बिकम एन एरिड लैंड और डेजर्ट लैंड और ड्राई लैंड हो सकता है ना. बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ आवर कंट्री. लेकिन ऐसा है तो नहीं ना, है ऐसा क्या? We know that various factors are responsible for affecting climate of any place. Location of permanent wind and pressure system is not only factor which affects the climate. Besides this, distance from sea, ठीक है ना, and latitude, altitudes, ठीक है, these also center of low pressure, these also affects our climate. हाँ ठीक है पल्लवी प्रिया सही लिख रही हो. Hence in this way India become an arid land, but this is not happen in case of India. ऐसा इंडिया के केस में नहीं होता है. क्यों नहीं होता है अब ये बताओ. पहले तो ये बताया. हाँ ड्यू टू वेरियस फैक्टर. ड्यू टू वेरियस फैक्टर. इसमें कौन सा फैक्टर अफेक्टेड है? लैटिट्यूड. नो. डायरेक्टली कौन सा फैक्टर है अफेक्टेड जिसकी वजह से? रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ. चलो एक बात मान लिए, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाँ विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाँ क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर, या कह सकते हो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. बेसिकली कौन सा फैक्टर है? रोटेशन ऑफ अर्थ. सही बताया. ड्यू टू रोटेशन विंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट और इंडिया में एंटर कर रहा है. ठीक है. तो दूसरा फैक्टर क्या है? पेनिनसुलर नेचर ऑफ इंडिया एंड सी सराउंडिंग. इंडिया के तीन ओर क्या है? सी का एरिया है, विच रिजल्टेड इनटू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारे यहाँ सी सराउंडिंग है, उसका इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा पड़ता है. डिस्टेंस फ्रॉम सी नहीं बेटा, सी सराउंडिंग एंड डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. चूंकि हमारा पूरा इक्वेटोरियल जोन और इंडिया के नीचे का एरिया पूरा जो है इंडियन ओशन और उसका दो ब्रांचेस अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से कवर्ड है. और यू ऑल नो दैट व्हेन वी हैव एक्सप्लेन्ड factors affecting climate, we have already explained, I have already explained that sea water gets heated, sea takes some 2.5 times more for heating and 2.5 times more for cooling, whereas land gets heated quickly and cool down quickly. land जो है sea के कंपैरिजन में क्या हुआ? एवरीवन को क्या भेज रहा है शिवम? Yes, Shivam, do you have any question? आप जानते हैं कि हमारा लैंड जो है बहुत जल्दी हीटेड हो जाता है, और लैंड जब हीटेड होता है तो वो हीट रिफ्लेक्ट करता है और हमारा एटमॉस्फेयर हीटेड हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है. बेसिकली हीट जोन इक्वेटोरियल एरिया में है, लेकिन दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यू टू सी सराउंडिंग इन इंडिया, ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. जब लैंड एंड वाटर का डिफरेंशियल हीटिंग के कारण हीट बेल्ट इक्वेटोरियल जोन से शिफ्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ जाता है, इंडिया के नदर्न प्लेन के पास आ जाता है, तो जो मॉनसून, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो इक्वेटोरियल जोन की ओर आ रही थी, वो भी एडवांस कर जाता है टुवर्ड्स इंडियन लैंड मास. एंड these winds deflect their direction towards right and adopt southwest direction, enters India in particular season, in particular period of time. Hence here it is known as southwest monsoon. As they enters from warm oceans, चूंकि इक्वेटोरियल एरिया उसका सी एरिया भी पूरा गर्म है तो एवापोरेशन और ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम है ना. और वो ह्यूमिडिटी जब इंडिया में इंटर करता है तो बारिश के रूप में हमारे इंडिया में कई एरिया में अलग अलग अमाउंट में रेनफॉल कॉज करता है.
and it is due to differential heating of land and water. Due to sea surroundings of India and due to differential heating of land and water, southeast trade wind after crossing equator deflect towards right and enters India in the form of southwest monsoon and cause different amount of rainfall in different parts of India. That's why India is not under the arid land. समझ में आ गया? Arid land होता क्योंकि whole India comes under the influence of northeast trade wind, which is dry, but it is not an arid land because of sea surrounding, which resulted into differential heating of land and water and shifting of heat belt from equatorial area to Tropic of Cancer, which resulted into advancement of monsoon towards from equatorial zone towards the land area of India and cause rainfall as these winds are coming from warm oceans. Any questions? कुछ इसमें से पूछना है किसी को? समझ में आया बात? ये क्वेश्चन समझ में आया है सबको? यही हमारा आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा. 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे. एक पैराग्राफ में लिखोगे कि इंडिया एरिड होता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के इफेक्ट में आता है जो कि ड्राई इन नेचर है, लैंड से ओरिजिनेट होता है, ड्राई होता है. और दूसरे पार्ट में लिखना है बट डिस्पाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इंडिया इज नॉट अ डेजर्ट लैंड because of differential heating of land and water and sea surroundings of India. आ रही है बात समझ में? कैसे लिखोगे? मैम प्लीज रिपीट. क्या बात समझ में नहीं आई बेटा? मैम वो जो आप अभी सेकंड पैराग्राफ में लिखने के लिए क्या बोली थी? देखो क्वेश्चन है कि is it correct to say that India would have been an arid land without monsoon? Is it correct to say that India would have been an arid land? तो क्या लिखोगे? Yes. ठीक है ना? और आगे रहेगा explain. क्वेश्चन है is it correct to say that India would have been an arid land? तो क्या लिखेंगे? ऐसा कहना सही है या गलत है? Yes, ma'am, it is मैम right सही है. because India come under the influence of northeast trade wind, and that wind is dry wind because these winds are originated from land areas. वेरी गुड. वाह, मन खुश कर दिया कि कम से कम तुमको इतना बताए तो समझ में आया. हाँ, अब दूसरा पार्ट में क्वेश्चन होगा कि बट दिस इज नॉट हैपेंड इन केस ऑफ इंडिया. है तो सही बात है, बट this is not happened in case of India. Why India would not This is have not been happening but this is not happened in case of India. because हाँ, this is not happening in India because of differential heating of land and water and rotation of earth. yes, very good. बहुत अच्छा. बस सिंपल में यही लिखना है. Differential heating of land and water and rotation of earth. ये तो पॉइंट हो गया. अब इसको एक्सप्लेन क्या कैसे करेंगे? We know that India is surrounded by sea. Land gets heated quickly and cool down quickly, whereas sea will take 2.5 times more for heating and cooling. So when land gets heated, sea surrounding is comparatively under high pressure. So the wind, southeast trade wind, after crossing equator, deflect towards right, and due to shifting of heat belt from equator to Tropic of Cancer or plain area of India, these wind advances towards India and enters India in 2 different branches, Bay of Bengal branch and Arabian Sea branch. As these winds are coming from warm ocean, ये जरूर लिखोगे, क्योंकि ये विंड कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? वार्म ओशन से. पहले भी ओशन से आ रहे थे, क्रॉस भी किए इंडियन ओशन जो गर्म है, गर्म क्षेत्र का है. हालांकि लैंड उससे भी ज्यादा गर्म हो रहा है, तभी तो एडवांस कर रहा है लैंड की ओर, सेंटर ऑफ लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है. सो एज दीज विंड्स आर कमिंग फ्रॉम वार्म ओशंस, दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर. इनके साथ पूरा मॉइस्चर भरा हुआ है, एंड these moistures occur in the form of rainfall as they enters in the land area of India. ठीक है? एक्सप्लेनेशन में ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना होगा.
रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण साउथ ईस्ट ट्रेड विंड डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स राइट एंड इंटर्स इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। ये हो गया रोटेशन ऑफ द अर्थ को। और रेनफॉल क्यों होता है? बिकॉज दीज विंड्स आर कमिंग फ्रॉम वार्म ओशंस which is full of moisture, gather moisture and cause rainfall in different part of India. Different part of India में इनका अमाउंट वेरी कर सकता है और उसके लिए वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जानते हैं। तो आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? Yes, ma'am. हो जाएगा ना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of India experience highest diurnal range of temperature and why? Which part of India experience highest diurnal range of temperature and why? Interior part of India. हाँ, इंटीरियर में भी पर्टिकुलर बताओ जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यस, वेरी गुड। अगर हम स्टेट पूछे तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान एंड Ma'am, गुजरात। Rajasthan. राजस्थान। ओके, अब क्वेश्चन बताओ व्हाई राजस्थान एक्सपीरियंस हाईएस्ट ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले बताओ Because they are far from sea. They are far away from a sea. हाँ Located in the western of India. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर? यहाँ पे ये पूछना हमको जरूरी है। हाँ, ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर? Highest temperature during day. Difference between date and time. डे एंड नाइट टेम्परेचर। And- ड्यूरनल मतलब होता है दैनिक Yes. अंतर, है ना, एक दिन में। डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इंटीरियर पार्ट में तो रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव हाईएस्ट ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर में राजस्थान ही होगा। क्यों? ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स बिग डिफरेंस बिटवीन डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर। You all know that Rajasthan, major part of Rajasthan is covered with vast extents of sand, sand dunes भी वहां का फीचर है, जानते हो ना। और आप जानते हैं कि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, होता है ना, दिन में तो चलना मुश्किल है, और जितनी जल्दी वो रेत गर्म हो जाता है, छोटे छोटे उसके कण, उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन के समय रेत बहुत तेजी से गर्म होता है, उससे एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से डे के टाइम में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 48-49 डिग्री, ठीक है ना, सेल्सियस। जबकि रात में उतना ही तेजी से रेत जो है शाम होने से ही धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और रात में टेम्परेचर काफी ड्रॉप करता है। अच्छा, कोल्ड वेव्स मतलब ठंडी ड्राई विंड वहां पे ब्लो करती है, तो रात में तापमान बहुत घट जाता है, और दिन और रात के तापमान का मैक्सिमम अंतर डेजर्ट एरिया में ही देखने को मिलता है। तो इंडिया के केस में हमारा डेजर्ट एरिया कहाँ लोकेटेड है? कहाँ लोकेटेड है? हाँ, राजस्थान के जोन में। तो इसका करेक्ट आंसर वही होगा, राजस्थान। विच पार्ट ऑफ इंडिया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और राजस्थान है हाईएस्ट ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर because this area is a vast extension of sand and sand dunes which gets heated quickly during daytime and which gets cooled down quickly during night. So range of temperature between day and night is maximum in the region of Rajasthan or hot desert area. Is it clear? समझ में आया कि वहीं पर वो सबसे Yes, पहले ma'am. आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा एरिया, ठीक है। अभी तुम लोगों का 6-7 मिनट बाकी है। अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, क्वेश्चन पूछकर उसको तो हम फिर बताएंगे ही आंसर, लेकिन अभी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा। बस एकदम क्लियर होना चाहिए तुम लोगों का कंसेप्ट। कोई भी पूछे तो उसको जानना होना, आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या उसका आंसर होगा। बेसिकली सूर्यांश बार बार लीव हो जा रहा है, बार बार हम उसको एडमिट कर रहे हैं, लगातार एडमिट कर रहे हैं। क्यों? वो स्थिर से नहीं है भाई,
So do you have any question? पूछो, कुछ तुम भी पूछो. What is the role of ocean current in affecting the climate? Yes, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, ocean current is one of the factors which affects the climate of any place. But this is not true in case of India. India जो है किसी ocean current के इफेक्ट में नहीं आता है, लेकिन ओशन करंट एक मेजर फैक्टर्स है जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. ठीक है ना. डिस्टेंस फ्रॉम सी हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, लेकिन ओशन करंट नहीं. यू ऑल नो दैट ओशन करंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दो तरह का ओशन करंट होता है. क्लास 7 में पढ़े हो इसको. वार्म करंट एंड कोल्ड करंट. वार्म करंट क्या करता है? वार्म करंट जनरली फ्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर एरिया. किधर से फ्लो करता है वार्म करंट? गर्म ओशन ओशनिक करंट किधर से चलता है? इक्वेटर से पोल की ओर. ठीक है ना. और कोल्ड करंट जनरली फ्लो फ्रॉम पोलर एरिया टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन. कोल्ड करंट कहाँ से आता है? पोलर एरिया. पोलर एरिया में टेम्परेचर कैसा होता है बताओ? मैम कोल्ड. काफी बिलो फ्रीजिंग होता है. तो उधर से जो ओशन करंट चलेगा वो काफी हेवी होगा, डेंस होगा, और वो बॉटम में ज्यादा उसका इफेक्ट दिखता है, नीचे की ओर. वो पोलर एरिया से जहां भी फ्लो करेगा, जिस कोस्टल एरिया में भी जाएगा, उन सभी का कोस्ट को जमा देता है, बर्फ बना देता है. इतना ज्यादा कूल्ड होता है कि उसको कोस्टल एरिया को, सभी कोस्ट को वो फ्रोजन कर देता है. यह है कोल्ड करंट का इफेक्ट. तो कोई भी रीजन which comes under the effect of cold current, their temperature is going to be decreasing and port becomes frozen, and that makes the place cold and dry. वो place को कैसा बना देगा? Cold and dry. अब आ गया वार्म करंट की बात. वार्म करंट जनरली फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल. इक्वेटर को माना गया है सेंटर ऑफ द अर्थ. यहाँ पे सन का डायरेक्ट रेज मिलता है. आयुष, आवाज आ रही है तुम्हारी बेटा? सो इक्वेटर पे सन का डायरेक्ट रेज मिलता है. ठीक है ना. तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और यहाँ से जो भी करंट फ्लो करेगा वो ऊपर में फ्लो करेगा, ऊपर से फ्लो करेगा, और इक्वेटर से पोलर एरिया में जाएगा. क्योंकि ये वार्म होता है, तो जहां भी ये फ्लो करता है वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देता है. अगर पोर्ट जमा हुआ है, ठंडा है, फ्रोजन है, तो पोर्ट को खोल देता है. एंड दैट हेल्प्स इन कॉजिंग रेनफॉल इन कोस्टल एरिया. जहां जहां से ये वार्म करंट फ्लो करता है वहां के टेम्परेचर को बढ़ाता है. ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाने से बारिश होती है उस एरिया में. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म करंट कोस्टल एरिया रिसीव्स रेनफॉल. पोर्ट बिकम ओपन. जो भी कोस्ट है, पोर्ट है, वो सब जो है अगर फ्रोजन है तो वो ओपन हो जाता है. एंड दैट गिव्स राइज इन टेम्परेचर. इसका रिजल्ट क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेनफॉल अकर. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म करंट. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड करंट टेम्परेचर डिक्रीजेस, पोर्ट बिकम फ्रोजन एंड लैंड बिकम कोल्ड एंड ड्राई. देखो हमारा इंडिया जो है कोई ओशन करंट के इफेक्ट में नहीं है. तुम जितने भी ओशन करंट पढ़े हो, जापान के एरिया में है, साउथ अमेरिका के एरिया में है, अटलांटिक सी के जोन में है, इंडियन ओशन में कोई ओशन करंट का इफेक्ट नहीं है ही नहीं. तो फिर इफेक्ट कैसे देगा? ठीक है ना. कैन यू नेम सम वार्म करंट और सम कोल्ड करंट? कोई एग्जांपल बताएगा? वार्म करंट का नाम कोई बताएगा? Anyone? Name one warm current. जापान के कोस्टल एरिया में, ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ जापान में कौन सा वार्म करंट का इफेक्ट है? नॉर्थ अटलांटिक. नहीं नहीं, जापान के कोस्ट पर कोल्ड करंट का इफेक्ट. हाँ, कुरोशियो. हाँ, कुरोशियो करंट इज द नेम गिवन टू वार्म ओशन करंट ऑफ जापान. कल हम तुम लोगों को ओशन करंट का मैप शेयर करेंगे. ठीक है ना. एक दिन हमको लगता है हम शेयर किए भी थे.
एक दिन दिखाए थे तुमको, पेरू का कोस्ट में सदर्न ओसिलेशन एल नीनो जब बता रहे थे, तो शायद भूल गए होगे। तो वहां पे जापान में वार्म कुरोशियो एंड कोल्ड ओयाशियो करंट का इफेक्ट देखने को मिलता है। उसी तरीके से पेरू का करंट जो है वो आपका कोल्ड होता है। गल्फ स्ट्रीम जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वार्म करंट। आ गया बात समझ में? हाउ ओशन करंट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। यस, बहुत कम टाइम बचा है इसलिए जल्दी से पूछो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। एनी क्वेश्चन? एक्सरसाइज क्वेश्चन ज्योग्राफी नोटबुक में बना के रखना, चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और कोई भी प्रॉब्लम उससे रहेगा तो बताओगे कल, ठीक है? कंप्लीट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज।